हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिटोरिया बुक का, जो कि बिहार दरोगा के स्पेशल है, उसका सेट नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसमें पुनः विवाह वर्जित है। निम्न में किसमें पुनः विवाह वर्जित है, तो ये मनुस्मृति में पुनः विवाह वर्जित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये किस काल में लिखा गया था, तो ये लिखा गया मनुस्मृति शुंग काल में लिखा गया था। 2 नंबर हो जाएगा, निम्न में किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है, तो ये माना जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी को। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है, तो इसमें से अनुस्मृति ये अष्टांग योग का भाग नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 4 नंबर है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर हो जाएगा, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, खानावा का युद्ध हुआ था 1527 में। सामूगढ़ के युद्ध कहेगा तो ये हुआ था 1658 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। और घाघरा के युद्ध हुआ था 1529 में। तो इसमें से सबसे पहले हो जाएगा 1539 यानी कि 3, उसके बाद हो जाएगा 1527 और 2, उसके बाद हो जाएगा 1529 और उसके बाद हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध। तो ये हो जाएगा 3-2-1-4, 3-2-1-4 हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर है, सरजामी प्रथा का संबंध किससे है, तो सरजामी प्रथा के संबंध हो जाएगा मराठा भू राजस्व से। ऑप्शन हो जाएगा ए। 7 है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी डचों के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर हो जाएगा, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, तो ये बोले थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये हुआ था 1930 में, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 9 नंबर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, तो ये दी गई थी खुदीराम बोस को। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर हो जाएगा, मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था, तो मलिक अंबर के संबंध हो जाएगा अहमदनगर से। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, तो ये हुए थे 1892 में। 12 नंबर हो जाएगा, निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे, तो इसमें हो जाएंगे कंबन। ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे कंबन। ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी शामिल थे पोन, रन और पंप। आगे देखेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, नेशनल हेराल्ड जो कि अंग्रेजी पत्रिका थी, इस पत्रिका के संपादन किसने किया था, तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हो जाएगा ए। 14 है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान के मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर हो जाएगा, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध हो जाएगा राजस्थान से। ऑप्शन है सी। 16 है, पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1917 में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर है। 17 नंबर देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1946 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 18 देखेंगे, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है, तो आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, 1, 2, 3 ये शामिल किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव विकास संसाधन के विकास पर केंद्रित थी, तो ये हो जाएगी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। सबसे असफल कहेगा तो ये हो जाएगा तीसरा। 20 नंबर है,
भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर हो जाएगा। निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? तो इसमें से हो जाएगा स्टंप कर। ऑप्शन हो जाएगा ए। 22 है, निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ब्याज दर। ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। बाकी करारोपण हो जाएगा, सार्वजनिक व्यय हो जाएगा और सार्वजनिक ऋण हो जाएगा। आगे देखेंगे 23 नंबर है, हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? तो इसमें से ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ है अर्जेंटीना। ऑप्शन हो जाएगा डी। 24 है, निम्न में से कौन सी दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर है, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में ये किया गया है। 26 नंबर हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन हो जाएगा ए। विश्व पर्यावरण दिवस कहेगा तो 5 जून को मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर हो जाएगा, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना किस राज्य में किया गया है? भारत के पहले जो ग्राफीन केंद्र है जो कि इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय मणिकराव खानविलकर को। अजय मणिकराव खानविलकर को। ऑप्शन हो जाएगा बी। 29 नंबर है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो भारत के 25.17% पे वन एवं वृक्षावरण है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 30 नंबर है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 58,900 करोड़ रुपये। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है, उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। इसका गठन हुआ था कब? तो 1958 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है? तो भारत के पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है कोझिकोड। ऑप्शन हो जाएगा सी। 33 नंबर है, ईशान पहल की शुरुआत किसने किया है? ईशान पहल की शुरुआत किया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर है, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इन्होंने किस वर्ष RBI के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था? तो ये RBI के गवर्नर पद पर रहे थे 1982 से 85 तक। ऑप्शन हो जाएगा सी। 35 है, किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट जो कि मैमथ नाम दिया गया है, मैमथ का परिचालन शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आइसलैंड में। आगे देखते हैं, 36 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है स्पेन। ऑप्शन हो जाएगा सी। और 100वां देश कहेगा तो नेपाल बना है। 37 नंबर हो जाएगा, वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 38 नंबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल के अब नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। 39 है, भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है?
तो ये की गई है किस राज्य में, तो गुजरात में, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 40 नंबर है, ऑनलाइन गेमिंग की प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है, तो ये राज्य सरकार हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन है डी। 41 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन थे, तो पीवी सिंधु के साथ भारत के ध्वजवाहक के रूप में थे शरद कमल, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 42 नंबर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनी है मनु भाकर, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 43 नंबर हो जाएगा, पूजा फूल तोड़ रही है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 44 है, निम्न में कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है अस में, ये किसका है, तो ये पत्थर के पर्यायवाची शब्द है, किसका है, तो पत्थर का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसमें से कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें हो जाएगा आषाढ़, ऑप्शन हो जाएगा ए। आषाढ़ को लिखा जाता है, आषाढ़ ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे पाई जाएगा। 46 नंबर हो जाएगा, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें है संबोधन कारक, कौन सा कारक, संबोधन कारक, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर हो जाएगा, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा श्वेत पत्र, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, आगे है डायरेक्शन 4849, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द गिवन ब्लैंक्स। तो देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल, खाली स्थान ऑन द मार्केट, तो इसमें से बताना है कि खाली स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा फ्लक्चुएट, ऑप्शन हो जाएगा डी। ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल फ्लक्चुएट ऑन द मार्केट। आगे देखते हैं, 49 नंबर हो जाएगा, ए इस पे क्या होगा, ए खाली स्थान, एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा फंडामेंटल, ऑप्शन हो जाएगा डी। ए फंडामेंटल एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। आगे देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम practice और institution select appropriate one और substitution, तो इसमें से हो जाएगा एबोलिश, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें क्या हो जाएगा, एबोलिश, तो इसका हिंदी होता है उन्मूलन। आगे देखते हैं, 51 नंबर हो जाएगा, जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत के जो स्थान है विश्व में, ये हो जाएगा पहला, ऑप्शन हो जाएगा ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है, तो ये है केरल में। विश्व में कह रहा है कि भारत सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन करता है, तो भारत में सबसे अधिक किस राज्य से होता है, तो केरल से होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, केरल के मलबार तटों से। 53 नंबर हो जाएगा, सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा बुध, ये अपने कक्ष पे सबसे अधिक तेजी से घूमता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, और सबसे गर्म ग्रह कहेगा तो शुक्र हो जाएगा। और वरुण के खोज किए थे जोहान गैला 1846 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसे देखते हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर क्या होता है, तो बढ़ जाता है, ये सही है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर क्या होता है, घट जाता है, ये भी सही है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, इसका हो जाएगा आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, 55 नंबर है, तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तुगेला जलप्रपात किस देश में स्थित है, ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन हो जाएगा डी।
किस देश में है? तो दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 56 नंबर है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ए और बी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 57 नंबर है, प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं यूर्ते, ऑप्शन हो जाएगा सी। और इग्लू जो है ये बर्फ के बना हुआ घर है। आगे देखते हैं, 59 नंबर हो जाएगा, कच्छ का रण अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण अभयारण्य जो है ये प्रसिद्ध है जंगली गद्दा के लिए, ऑप्शन हो जाएगा ए। 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है किस पुरस्कार को? वह हिटली पुरस्कार को, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया है? एक बार फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर हो जाएगा, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नियम समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन हो जाएगा डी। भीमराव अंबेडकर कहेगा, तो भीमराव अंबेडकर ये संविधान सभा जो संविधान के निर्माण करता हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहेगा तो ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। और भीमराव अंबेडकर कहेगा तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठन किया गया था, जिसमें सदस्य सहित कुल 7 सदस्य थे, यानी कि अध्यक्ष सहित इसमें टोटल 7 सदस्य थे। आगे देखेंगे 63 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में न्याय कहेगा तो 3 प्रकार के है, स्वतंत्रता हो जाएगा 5 प्रकार के, और वही कहेगा समानता, तो समानता है 2 प्रकार के, ऑप्शन हो जाएगा डी। न्याय 3 प्रकार, स्वतंत्रता 5 प्रकार, समानता 2 प्रकार। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 64 हो जाएगा, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो जो वित्तीय आपातकाल है ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन हो जाएगा ए। ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो ये लिया गया है जापान से। और विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो ये जापान से लिया गया है। गणतंत्र शब्द लिया गया है फ्रांस से। आगे देखेंगे 65 हो जाएगा, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? तो ये है 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन हो जाएगा बी। 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों को रखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को। 6ठी अनुसूची में जो 4 राज्यों के विशेष प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है, ये हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और एक हो जाएगा मिजोरम। 4थी अनुसूची में क्या है? तो इसमें भूमि अधिग्रहण के बारे में उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे 66 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है? भारतीय संविधान में कह रहा है कि किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 350 के क में, ऑप्शन हो जाएगा ए। अनुच्छेद 351 के संबंध हो जाएगा हिंदी भाषा को प्रोत्साहन से। अनुच्छेद 21 के क में क्या है? तो इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देने की इसमें उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 45 में क्या है, तो जो बच्चे होते हैं बाल अवस्था में जो होते हैं वो 6 वर्ष तक शिक्षा प्रदान करने के उल्लेख किया गया है बाल अवस्था में, यानी जब तक वो 6 वर्ष के न हो जाते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो टोटल हो जाएगा 34। ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें 33 न्यायाधीश हैं प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश हैं, टोटल 34। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर देखेंगे, विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसे देखते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, तो ये भी सही है, ये एक सही हो गया। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो वह निर्णायक मत देता है, ये सही है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं माना जाए, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री करता है, ये गलत है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा ना माना जाए, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष करता है। तो इसमें से 1, 2 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी? तो ये की गई थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है और ये किया गया था पहली बार 1990 में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? तो कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा सी। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2015 में पारित हुआ था, इसका संबंध हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के भूमि से। 71 नंबर हो जाएगा, सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं एंटीनोमीटर। सौर विकिरण मापक उपकरण को एंटीनोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। एनीमोमीटर से पवन के वेग मापा जाता है। 72 नंबर हो जाएगा, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये उल्टेगा अंदर पहिए पे। अंदर की तरफ फिसलेगा, ये भी गलत है, क्योंकि ये फिसलेगा कौन सी पहिए पे? तो बाहरी पहिए पे। तो 1 और 2 गलत है। आगे देखते हैं। अंदर के पहिए पर उल्टेगा, ये सही है। जब 4 पहियों वाला तेज गलती से मोड़ लेगा तो वो अंदर के पहियों पर उल्टेगा, और ये बाहर की तरफ फिसलेगा, ये भी सही है। 3 और 4 सही है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा, इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें से कथन 1 और 2 सत्य नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 और 2 सत्य नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो प्रकाश के रंग का निर्धारण होता है तरंगदैर्ध्य से। ऑप्शन हो जाएगा सी। 74 है, जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होता है? तो ये भी बढ़ता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर हो जाएगा, किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। कम प्रकाश वाले बल्ब में क्या होता है? तो रेजिस्टेंस अधिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे। 76 नंबर हो जाएगा, अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा? जगदीश चंद्र बोस का। जगदीश चंद्र बोस का अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में वैज्ञानिक जो योगदान है सबसे अधिक था। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 77 नंबर देखेंगे, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि गलत है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को ठीक करने के लिए उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें हो जाएगा ए। गलत था। बाकी कथन देख लेते हैं।
इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ये सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे फोकस होता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति जिसको दूरदृष्टि दोष हुआ उसका जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना के पीछे बनता है और वो दूर की वस्तु को साफ देख पाता है। आगे देखेंगे 78 नंबर हो जाएगा परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो रहती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन हो जाएगा ए। 79 नंबर है क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है, तो क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर हो जाएगा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है औद्योगिक प्रक्रम और सूची 2 में है किस उद्योग से संबंधित है। भंजन का संबंध किस उद्योग से है, तो भंजन के संबंध हो जाएगा पेट्रोलियम से। प्रगलन के संबंध हो जाएगा ताम्र से। हाइड्रोजनीकरण के संबंध कहेगा तो ये खाद्य वसा से है और बलनीकरण के संबंध हो जाएगा रबड़ से। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर हो जाएगा कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो कठोर जल का प्रयोग पीने के पानी के लिए नहीं किया जाता है, साबुन के कपड़े धोने के लिए इसमें भी नहीं किया जाता है, फसल की सिंचाई के लिए इसमें भी नहीं किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से कह रहा है कि किसमें नहीं किया जाता है, तो इनमें से सब यानी कि इसमें से किसी में भी नहीं किया जाता है। 82 नंबर हो जाएगा कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है, तो उसमें नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर हो जाएगा एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है, तो एथिलीन का प्रयोग कहाँ पे नहीं किया जाता है, कार्बाइड लैंपों के प्रदीपक के रूप में एथिलीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। और कहाँ पे किया जाता है, तो फल के पकाने में, निषेचक के रूप में और मस्टर्ड गैस के बनाने के रूप में। बाकी इसमें हो जाएगा किसमें नहीं किया जाता है, तो कार्बाइड लैंपों के प्रदीपक के रूप में नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे 84 नंबर हो जाएगा बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है पॉलीएमाइड का उपयोग। ऑप्शन हो जाएगा बी। 85 है जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। जेली बनाने में अमरूद फल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 86 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ये तो सही है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, ये भी सही है। उपास्थिस कह रहा है कि उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। सभी इकाइनोडर्म में सजीव प्रजक होते हैं, ये गलत है। सभी जो इकाइनोडर्म में सजीव क्या होते हैं, तो प्रजक नहीं होते हैं। तो इसमें कह रहा था कि कौन सा गलत है, तो इसमें ऑप्शन डी गलत है। इसमें जो है ऑप्शन डी गलत है। 87 नंबर हो जाएगा सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, तो ये जाम्भी का दंत के रूपांतरित रूप है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें से हो जाएगा राइबोसोम तथा अंतःद्रवी जलिका। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुक्त जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ये होते हैं धान फसल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 90 है दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो दांतों पर जमी परतें ये भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से बने होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर हो जाएगा सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, ये क्या है, तो सही है। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, ये सही है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन हो जाएगा वक्षीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र से एस्ट्रोग्रेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, ये भी सही है। तो इसमें से
इसमें से कथन एक और दोनों सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की जो गड़बड़ी होती है ये विटामिन B12 की कमी से होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित है, यानी कि हार्ट अटैक से। तो ये देखते हैं, पसीना एवं जी मचलना, सीने में दर्द, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, तो इसमें से सभी लक्षण हार्ट अटैक से संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 94 नंबर है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो ये स्त्रावित होता है किसके द्वारा, एस्ट्रोजन, तो पुटिका के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 95 हो जाएगा, कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है, तो ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके आगे मैथ है, तो देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसकी 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचते हैं। तो देखते हैं, जो क्रमशः ये शेष बचता है तो उसे घटा लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन देगा तो शेष को घटा लेते हैं। 1050 में से 43 घटाने पर क्या बचेगा, 1050 में से 43 घटाते हैं तो ये बचता है, कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 1007 हो जाएगा। और उसके बाद क्या दिया है, तो 1250 दिया गया है। इसका शेष बच रहा है 31, तो 31 घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 और 2, तो क्या हो जाएगा 1219। और लास्ट बच गया 1650 में से इसका शेष दिया गया है 7, तो इसमें से घटाते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और 1 6 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, तो ये हो जाएगा, तीनों में से घटाने के बाद हो जाएगा 1007, 1219, 1643। और इसका क्या कीजिए, तो इसका निकाल दीजिए HCF। तो इसका HCF निकालिएगा तो कितना आएगा, तो इसका HCF निकालने पर आएगा 53। तो 53 क्या हो जाएगा, 53 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसा जब क्वेश्चन दिया रहता है तो इसका शेष को पहले घटा लीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसका HCF निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक कटोरे में 4 लाल, 3 हरे, 2 नीले और 5 काले मार्बल है। यदि 3 मार्बल बेतरतीब ढंग से निकाले जाते हैं तो उनमें से कम एक लाल मार्बल होने की कितनी संभावना है। तो देखते हैं टोटल परिणाम कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 2 9 9 5 9 5 14, यानी कि टोटल जो दिया गया है, टोटल मार्बल दिया गया है 14 हो जाएगा। और इसमें कितने निकाला जाता है, तो 3 निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा 14C3। और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 14 × 13 × 12। उसके बाद जो है कट जाएगा, नीचे बच जाएगा 3 × 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी क्या होता है, तो 12। तो 14 दूनी 28 हो गया, 28 × 13 से गुणा करना है और 3 के 24 हो जाएगा, 3 2 6 और 6 2 कितना होता है 8 और यहाँ पर हो जाएगा 28। तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 3, यानी कि टोटल परिणाम हो गया कितना, टोटल जो परिणाम है ये हो जाएगा 364। अब क्या हम लोग निकालते हैं, तो अब लाल न होने की प्रयोक्ता निकालते हैं। तो लाल की संख्या कितना है 4, तो लाल न होने की प्रयोक्ता अगर निकालेंगे तो इसमें से बच जाएगा 4 घटा दीजिए तो 10 और कितना निकल रहा है, तो 3, 10 से 3। और इसको हल करेंगे, इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 10 × 9 × 8, बाकी जो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 2, ये हो गया 4 और ये 3 से कटाएंगे तो 3 4 3 12 12 और 10 कितना हो गया 120। तो अब ये हो गया टोटल परिणाम हो गया। और ये क्या आया है, तो ये आया है लाल न होने की प्रयोक्ता। तो अब हम लोग का निकालना है, क्वेश्चन में कह रहे थे कम से कम एक लाल होने की संभावना निकालना है। तो देखते हैं एक लाल टोटल कितना था, तो टोटल था 364 और लाल न होने की प्रयोक्ता कितना था, रेड न होने की प्रयोक्ता कितना था, तो ये था 120। तो इसमें से प्रयोक्ता निकालने के लिए कम से कम एक होने की कम से कम एक लाल होने की प्रयोक्ता निकालते हैं तो 1 से घटाया जाता है। तो ये हो जाएगा 120 × 364। तो घटाने पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा
यहाँ पे 244 हो जाएगा, ऊपर 244 नीचे 364 हो जाएगा। अब कटाइए, 6 चौके 24 और 4 एकम 4, यहाँ कटाइए 9 छके 9 छक हो जाएगा 36, 9 चौके 36 और यहाँ से 1 कट जाएगा तो कितना आंसर आ गया 61/91। 61 क्या आ गया तो 61/91 आ गया, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 98 नंबर। 98 नंबर में कह रहा है कि स्पिरिट तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी की प्रतिशत 25% हो जाए। 20 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% पानी है, तो 20 में 20 के 10% कितना हो जाएगा 2, वाटर हो जाएगा 2, स्पिरिट हो जाएगा 18 और पानी में कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी की संख्या है 2, मान लीजिए x मिला दिया जाता है, नीचे है स्पिरिट, तो पानी की संख्या प्रतिशत जो है 25% हो जाएगा। 25 के 1 लिख सकते हैं, बाकी बचा 75, 75 के 3। हल करते हैं, यहाँ से हल हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर में हो जाएगा 18। तो ये घटाएंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 12, x बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी पानी कितना मिलाया जाएगा 4 लीटर मिलाया जाएगा। तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 25%, तो आंसर हो जाएगा 4 लीटर। आंसर कितना हो जाएगा 4 लीटर, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर देखेंगे। 99 नंबर हो जाएगा एक टंकी एक नल द्वारा 12 घंटों में एक दूसरे नल द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है, उन्हें 2:1 घंटों तक खुला रखा जाए, टंकी का भरा हुआ भाग बताएं। यानी कि ये दो गो नल है, एगो ये हो गया एगो बी हो गया। पहला भरता है 12 घंटा में, दूसरा भरता है कितना था 8 घंटा में, और दोनों द्वारा अगर भरने के निकाला जाए कि दोनों मिलकर कितना देर में भरेगा, तो ये हो जाएगा लघुत्तम निकाल लीजिए तो 24। ये हो गया इसका समय, यानी टाइम हो गया। पावर इसका यानी क्षमता निकाल लीजिए, तो इसका क्षमता हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। तो ये कह रहा है कि टोटल कितना 2 दूनी 4 5:5 घंटों तक दोनों नल को क्या रखा जाता है, खुला रखा जाता है। तो दोनों के जो पावर है तो ये दोनों जोड़ दीजिए 5, और कितने घंटा खुला रखा जाता है 5/2। तो टोटल कितना टंकी भरा, तो ये भरा 25/2, यानी कि कितना भरा है तो 12 पॉइंट, इसको तोड़िएगा तो 12.5 भरा है। और टोटल टंकी की क्षमता कितना है तो ये है 24। टोटल टंकी की जो क्षमता है 24 है, भरा है 12.5। तो कितना भाग भरा हुआ है तो देख लेते हैं। भरा है 12.5, टोटल कितना है तो 24 है। इसको हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 10, तो ये 2 5 10 और ये कट जाएगा कितना तो 25 5 125। तो यहाँ से 24 दूनी 48 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25, ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो गया 48। तो कितना भाग भरेगा तो 48 भाग में से 25 भाग भरेगा। तो आंसर देखते हैं 25 बटे आंसर हो जाएगा 25/48, ऑप्शन हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 100 नंबर। मनोज एक पुस्तक का 3/8 एक दिन में तथा 1/2 भाग दूसरे दिन में पढ़ता है। यदि पुस्तक के 30 पृष्ठ पढ़े जाने शेष यानी कि 2 दिन पढ़ने के बाद जो शेष पृष्ठ है 30 पृष्ठ बचता है, तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है देखते हैं। पहला दिन पढ़ा है 3/8, दूसरा दिन पढ़ा है 1/2, तो टोटल कितना पढ़ लिया तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 8। तो 8 के इसका लघुत्तम ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4। टोटल कितना भाग पड़ा है 7/8। शेष कितना बच गया तो शेष बच गया 1/8, और शेष बचा है 1/8, और इधर पृष्ठ कितना बचा है तो ये बचा है 30। मान लीजिए x के 1/8 भाग बचा है और इधर कितना बचा है 30, तो इसको गुणा कर दीजिए 30 गुणे 8, तो टोटल पृष्ठ कितना था 38 के 24 प्लस एगो 0 बिठा दीजिए, तो टोटल जो पृष्ठ था 240 था। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सलाह एवं सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।